सभी को नमस्कार। आज हम आयु के सवाल का भाग 3 लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने कोशिश करी है इन तीनों भागों में आयु संबंधी सभी प्रकार के जो सवाल है उनको मैं कवर करवाऊं। आइए आज कुछ अलग सवाल लेकर आया हूं। सवाल हमारा पहला है, रमेश सुरेश से उतना ही छोटा है जितना वह महेश से बड़ा है। यदि सुरेश तथा महेश की आयु का योग 48 है तो रमेश की आयु क्या होगी। मैं फिर बताता हूं आपको कि आयु संबंधी सवाल, यदि आपने मेरा पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियो वो ज़रूर देखें। ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न बिल्कुल पक्का करके आएंगे। अब प्रश्न है कि रमेश सुरेश से उतना ही छोटा है जितना वह महेश से बड़ा है। रमेश सुरेश से उतना ही छोटा है जितना वह महेश से बड़ा है, यानी कि महेश सबसे छोटा है। रकम जो होता है हमारा प्रश्न उसको पढ़ लिया तो सवाल आ गया हमारा। अब देखो, रमेश सुरेश से उतना ही छोटा है जितना वह महेश से बड़ा है। ये महेश से, इससे बड़ा है रमेश, और रमेश से बड़ा कौन है? रमेश सुरेश से उतना ही छोटा है, सुरेश से छोटा है सुरेश। ये 3 चीज़ हमने लिख ली, हमारा आंसर आ गया। प्रश्न को पढ़ो, सबसे छोटा कौन है हमें? रमेश जो है सुरेश से उतना ही छोटा है जितना वह महेश से बड़ा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो रमेश है वो बीच में है। अच्छी तरह से प्रश्न पढ़ लिया। अब क्या है, कोई भी संख्या ले लो, उससे उतना ही आगे और इतना ही पीछे ये लेना है हमने। मान लो हमने यहाँ ले लिया 4, तो यहाँ ले लिया 5 और यहाँ ले लिया 3। अब शर्त देखो, रमेश सुरेश से उतना ही छोटा है, एक छोटा है जितना वह महेश से बड़ा है, तो एक बड़ा है। पहली लाइन हमने लिख दी। आगे बढ़ो, तथा महेश की आयु जितना वह महेश से बड़े। यदि सुरेश तथा महेश की आयु का योग 48 है, सुरेश ये है और महेश ये है। मैंने पहले समझाया था, मैं फिर कहता हूँ, पहले वीडियो मेरा ज़रूर देखें कि महेश का 3 और सुरेश का 5, यानी कि 3 जमा 5 का योग कितना है? 48। देखो इसमें दे रखे हैं ना, यदि सुरेश तथा महेश की आयु का योग 48 है तो सुरेश का कितना है? 5 और महेश का कितना है? 3। इन सवालों में मैं बार बार कहता हूँ, यदि एक अनुपात या एक इकाई का अगर हमने मान निकाल लिया तो सवाल अपने आप आ जाएंगे। अब देखो, 5 और 3 8 इकाई का योग कितना है? 48। और एक इकाई का कितना हो गया? 48/8, 8 6 48, 6। एक इकाई का किसके बराबर आ गई हमारी? 6 के बराबर। अब पूछ क्या रखा है? तो रमेश की आयु ज्ञात करो। तो रमेश कितनी इकाई के बराबर है? 4 के। यदि एक इकाई हमारी 6 के बराबर है तो 4 किसके बराबर हुई? 6 × 4 24। हमारा आंसर आ गया। इन सवालों में मैं फिर कहता हूँ, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ो। प्रश्न के अनुसार यहाँ लिखो, केवल 2 सेकंड में हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। जो बीच में लेना है उसको बीच में ले आओ, उतना ही अंतर इसके बीच होना चाहिए और इतना ही इसके बीच होना चाहिए। ये ज़रूर नहीं है या 3 4 5 ही लें, यहाँ 6 7 8 भी ले सकते हैं हम, कुछ भी संख्या यहाँ पर ले सकते हैं। अब अगला सवाल हम देखते हैं। ये सवाल अच्छी तरह से समझियो। एक पिता अपने पुत्र से आयु में 5 गुना है। पिता और पुत्र एक है तो पिता कितना है? 5 गुना है। एक पिता अपने पुत्र से आयु में 5 गुना है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना हो जाएगा।
पिता की वर्तमान आयु ज्ञात क्या क्या है, या वर्तमान आयु ज्ञात करो। एक पिता अपने पुत्र से आयु में 5 गुना है, यानी कि ये क्या है, उसकी वर्तमान का अनुपात। वर्तमान 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 15 वर्ष बाद यदि ये 1 है तो ये कितना है, 2.5 गुना, 2 से 1/2, यानी कि 5/2 है ये। अब ये सवाल, पिछले सवाल जो मैंने समझाए थे वीडियो में वही आ गया। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जी ये तो बटे में आ गया। कुछ भी नहीं करना है, मैंने बताया इनके अंतर से ऊपर ले को गुणा कर दो, ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले के गुणा कर दो। अब ये देखो 5/2 और 1 के बीच कितने का अंतर है। अब देखो 5/2 में से यदि हम 1 घटाते हैं तो 2, 5 घटा 2 हमारा कितना आ गया, 3/2। अब 3/2 को, इनका गैप 3/2 आ गया, इन ऊपर वाले से गुणा कर दो। यदि 5 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 15/2। तो इसके जगह यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 15/2। और ये कितना आ जाएगा हमारा, 1 है, तो इसको 1 से करेंगे तो 3/2। अब इनके अंतर से नीचे वाले का गुणा कर दो। ये हमारा नया अनुपात आ गया ना भाई, नया अनुपात। अब इनका अंतर कितना है, 4 का। अगर 5/2 को हम 4 से गुणा करते हैं तो 5 चौक 20/2, यानी कि कितना आ गया, 10। तो ये हमारा आ गया 10। अनुपात में अब कितना है, 1 को हम किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो ये हमारा कितना आ गया, 4 ही आ गया। अब इस सवाल को अच्छी तरह से समझ लो, हमने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है इसमें, पहले वाला की तरह है। देखो इस अनुपात में और इसमें कितने वर्ष का अंतर है, 15 वर्ष का अंतर है। अब ये देखो 15/2 और 10, इनके बीच में कितना गैप है, इनके बीच में कितना गैप है, समान गैप आएगा। देखो 10 में से हम 15/2 घटाते हैं तो एलसीएम हमारा कितना है, 2, तो 20/15, यानी कि 5/2। और यही हम 4 में से 3/2 घटाते हैं, 2 एलसीएम, 4 दूनी 8, 3, 5/2, यानी कि ये अंतर हमारा कितना आ गया, 5/2 आ गया। अब यहाँ भी 5/2, तो 1 इकाई हमारी कितनी आ गई, 5/2। अब जो समझने वाली बात है, देखो मैंने बताया था इसके अंतर से इसको गुणा, इसके अंतर से इसके गुणा, यहाँ पर हमने अंतर निकाला, इन दोनों को गुणा कर दिया। अब नया अनुपात हमारा आया 15/2, अनुपात में 3/2, नीचे 10/4 हमारा आ गया। इनके बीच का गैप कितना है, 5/2 का। अब ये 5/2 कितने वर्षों के बराबर है भाई, 5/2 15 वर्षों के बराबर है। ये पिछले वीडियो में मैंने अच्छी तरह से समझाई थी। अब ये जो गैप है इन अनुपातों का, ये 15 वर्षों का है, तो गैप कितना है, 5/2 का। तो ये कितने वर्षों के बराबर हुआ, 15 वर्षों के। और एक अनुपात हमारा कितना हुआ, 15/5/2, यानी कि 15 गुणा में 2/5, 5 दिए 15, यानी कि हमारा 6 के बराबर आ गया। एक अनुपात हमारा 6 वर्ष के बराबर आ गया। अब पूछ क्या रखा है इसमें, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। वर्तमान आयु का पिता का अनुपात कौन सा है, ऊपर वाला। नया अनुपात हमारा ये आया था, हमारा अनुपात कितना है, 15/2। एक अनुपात हमारा किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो 15/2 गुणा में 6, 2 तिया 6, 15 तिये 45 वर्ष पिता की वर्तमान आयु आ गई। ऐसे सवाल अक्सर आते हैं और बच्चे ये सोच जाते हैं कि ये बटे में आ गया तो इसको हम क्या करें। कुछ भी नहीं बदला है, पहले वालों सवालों की तरह ही इनके अंतर से ऊपर वाले को और ऊपर वाले से नीचे वाले को। इकाई हमारी कितनी आएगी, जो बीच का जो गैप है उतने वर्ष किसके बराबर आएंगे, इनके अनुपात के गैप के बराबर। उसके बाद हमने
1 अनुपात का अंतर निकाल लेना है। चलो अब हम अगला सवाल देखते हैं। अब हमारा सवाल है, देखो ये सवाल थोड़े से डिफ़िकल्ट होते जाते हैं और परीक्षा में आते हैं। ये सभी सवाल मैंने कहीं से उठाए हैं, बुक्स या पेपर से। वो सवाल हैं जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ चुके, इसलिए कुछ मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा तरीका बचे आयु संबंधी सवालों में कि आप उसको मिस करें। तो इस तरीके को अच्छी तरह से समझना। किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 13:9 था, तब कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 अनुपात दे दिया। हमने कोई भी नया प्रयोग नहीं करना है। वही बात, किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की वर्तमान आयु, व्यक्ति और पत्नी, वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान का है 4:3। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7। ये क्या है? वर्तमान। और ये क्या है? 4 वर्ष बाद। अब उस समय शादी के समय कितनी थी, इसको हम बाद में सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि शादी के समय उनकी आयु कितनी थी, इसके लिए हमें उनकी वर्तमान आयु निकालनी ज़रूरी है। और वर्तमान आयु में से उनकी शादी कितने वर्ष पहले हुए वो घटाएंगे। कोई भी नया प्रयोग नहीं, इन दोनों का अंतर 2 का। तो 4 दूनी, नया अनुपात हमारा कितना आ गया? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इनका अंतर 1, तो 9:7। इसमें 1 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, यानी कि 1 अनुपात हमारा 4 वर्ष के बराबर आ गया। सीधा सवाल आ गया, 1 अनुपात हमारा किसके बराबर आ गया? 4 वर्ष के बाद। अब देखो, किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना था? 4:3। 4:3 का वर्तमान नया अनुपात हमारा 8 और 6 आया है। तो अब ये जो नया अनुपात है, इसमें 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 4 वर्ष। तो व्यक्ति का अनुपात कितना था? 8। तो व्यक्ति की आयु कितनी हुई? व्यक्ति की आयु 1 अनुपात हमारा 4 के बराबर है, तो कितना है? 8। 8 चौक 32 वर्ष। और उसकी पत्नी की कितनी होगी? 6 है। 4 गुना 6, 6 चौक 24 वर्ष। अब हमारे पास इन दोनों की आयु आ गई, कब की? वर्तमान की। और क्या दे रखा है इसने? शादी के समय का अनुपात दे दिया इसने। ये निकाल उस समय इनकी आयु क्या थी, या कितने वर्ष पहले इनकी शादी हुई। मानो इनकी शादी हुई x वर्ष पहले, तो ये 32 है। तो व्यक्ति की आयु कितनी हुई? 32 घटा x। उसकी पत्नी की कितनी हुई? 24 घटा x। और ये किसके बराबर दे रखा है? 13/9 के बराबर। शादी के समय उनका अनुपात कितना दे दिया? 13:9। हमें पता है, इनको हम बटे में लिख सकते हैं। अब हम x का मान निकाल लेंगे। 9 की और 32 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 और 9 × 27, 288 माइनस 9x बराबर है 312 माइनस 13x। ये आ गया, इसको हमने सोल्व कर लिया। अब 280 को इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ, तो ये 13 तो जमा का हो जाएगा। 13x माइनस में 9x बराबर है 312 माइनस में 288। तो 12 तो ये और 12 ये रह गया। 4x बराबर है 24। x बराबर है 24/4, यानी कि x का मान हमारा 6 आ गया। उनकी शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। इस सवाल को विशेषतः ध्यान रखना है। पहले हमने इनकी वर्तमान आयु का निकाली। किससे निकाली? पहले वाले फार्मूले से निकाली। उसके बाद हमने अगली शर्त पूरी करी। यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 13:9 था, तब
कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई, तो वर्तमान आयु हमने निकाल ली, उसमें से हमने उसकी कितनी मान ली शादी के समय x। तो यदि आज उनकी आयु 32 साल है और शादी के समय यदि x स्थिति वो घटेगी उनमें से, तो दोनों में से हमने x घटा दिया, इनके अनुपात को बराबर लिख के सिंपल सोल्व कर लिया, हमारा सवाल आ गया। अब हम एक सवाल और देखते हैं। अब हमारा सवाल है a तथा b की आयु का योग b तथा c की आयु के योग से 12 वर्ष अधिक है। a से c कितने वर्ष छोटा है। अब देखो इसमें लिख रखा है a तथा b की आयु का योग, a जमा b की आयु का योग b जमा c की आयु के योग से 12 वर्ष अधिक है। अब देखिए बराबर अभी नहीं लिख सकते, हम समझेंगे इसको। a से c कितने वर्ष अधिक है, मैंने लिख दिया 6 जमा 6, 6 जमा 4 से 2 अधिक है, क्योंकि ये 12 है और ये 10 है। 6 जमा 6, 6 जमा 4 से 2 अधिक है। यदि ये बराबर करना है हमने तो इसमें 2 जोड़ देंगे हम, तो ये 12 12 हो गया। इसी तरह से हम इस सवाल को करते हैं, जैसे इसने कहा a तथा b की आयु का योग b तथा c की आयु के योग से 12 वर्ष अधिक है, तो इसमें हम 12 जोड़ देंगे, तो ये दोनों साइड बराबर होगी। a जमा b बराबर है b जमा c जमा 12। इसमें 12 इसलिए जोड़ा क्योंकि a जमा b का योग b c से 12 अधिक है। यदि इसमें हमने 12 जोड़ दिया तो दोनों साइड बराबर होगी। हमारा सवाल सोल्व हो गया। a जमा b, ये इस तरफ आके माइनस का माइनस c बराबर है 12, b से b a माइनस c बराबर है 12। तो a से c कितने वर्ष छोटा है, a से c 12 वर्ष छोटा है, 12 वर्ष छोटा है। ये हमारा आंसर आ गया, हमारा सवाल सोल्व हो गया। अब जिसको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।